नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में एक प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिजनों के साथ मारपीट की और लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। हमले में बेल्ट, लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के गिरिराज रतन कॉलोनी निवासी शुभम मालवीय ने बताया कि मैंने शाहजहांपुर के पास एक गाँव की रहने वाली एक लड़की से शादी 11 अप्रैल को लड़की ने घर से भागकर उज्जैन के विजासन माता मंदिर में शुभम से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके बाद में 14 अप्रैल को शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में लड़की के बयान करा दिए थे। पीड़ित शुभम ने बताया कि 14 तारीख को मेरी पत्नी के बयान कराने के बाद से उसे घर ले आया, लेकिन हम दोनों की शादी से लड़की के घर वाले काफ़ी नाराज़ थे और रोज़ मुझे फ़ोन लगाकर गाली और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब मेरे पिता दिलीप मालवीय उन्होंने शांत होकर बैठकर बात करने के लिए कहा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। मेरी माँ, चाचा और चाची के बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी बेल्ट और डंडों से पीटा। जब आसपास के लोग बाहर आ गए और पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हमलावरों ने घर का गेट तोड़ दिया और लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बताएं भैया, क्या घटनाक्रम हुआ था, मारपीट हुई? मेरा नाम शुभम मालवी है। मैं गिरिराज रतन कानीपुरा रोड में रहता हूँ। मैंने 11 तारीख को शादी करी थी कुमकुम पाटीदार नाम की लड़की से, जो कि ग्राम कुलमनखेड़ी, तहसील बुलाना, शाहजहांपुर की रहने वाली है। मैंने 11 तारीख को वो लड़की स्वयं चल के मेरे पास आई थी। उसके बाद 14 को मैंने 11 को शादी कर ली। उसके बाद 14 को मैंने लाल घाटी थाना शाहजहांपुर में जाके उसके बयान करा दिए थे। उसके बाद हम स्वयं से खुद दोनों की, वो लड़की स्वयं की इच्छा से आई थी और वो खुश थी मेरे साथ। उसके बाद मुझे 3 दिन से धमकी आने लगी कि हम तुमको गोली से मार देंगे, पूरे परिवार को गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब अनेक प्रकार की धमकी आने लगी। इसके खिलाफ आवेदन हमने चिमनगंज थाने में भी दिया और आज अनेक मतलब चिमनगंज थाने में आवेदन दे के आए थे और वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं हुआ। और आज उसके लड़की के माता पिता, उसके मामा वगैरह सभी आए और मेरे घर वालों के साथ मारपीट करी, बहुत भयंकर मारपीट करी, गला दबाया, दांत तोड़ दिए, मतलब अनशन मारपीट हुई और घर में से लूट कर गए, 50,000 की लूट कर गए और चांदी की रकम रखी थी, वो चांदी की रकम ले गए और मोबाइल वगैरह भी ले गए साथ में। और लड़की को भी मार कूट के घर में से ले गए, गेट तोड़ के अंदर घुस गए और लड़की को ले गए। और उसमें मेन हाथ राम बाबू गोठी, जो तोबीगढ़ा गांव का सरपंच है, ग्राम तोबीगढ़ा, इसी तरह जिला उज्जैन, तोबीगढ़ा गांव का सरपंच है राम बाबू गोठी, और उसके मामा राजेश पाटीदार, सुखदेव पाटीदार, और उसके पिताजी गणेश पाटीदार, उसकी मम्मी आई थी सीमा पाटीदार, उसके भाई ललित पाटीदार, ये सब आए थे। उन्होंने मारपीट करी। पुलिस यूँ बोल रही है कि लड़की नहीं आएगी, लड़की तुम्हारे को 376 कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसे बहाना बना रही है और मेरे को 376 में फंसाना चाहती है। तो लड़की ने पुलिस ने मेरे साथ कोई भी सुनवाई नहीं करी है। पुलिस खुद पैसे खा के बैठी हुई है। ना मेरी अभी तक एफआईआर डली है, मुझे आए के 2 घंटे हो गए हैं, ना मेरी को सुनवाई हो रही है। मेरा पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ, बाहर ऐसे बैठे हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मारपीट का वीडियो दिख रहा है, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह कुछ भी रिपोर्ट नहीं लिखी, कुछ भी। इससे मेडिकल हुआ इनका, जिनके साथ मारपीट हुई है, इनको मेडिकल करके बिठा दिया है, बाकी तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज कुछ नहीं, उनके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। सब हंसी मजाक हो रही है। मेरा नाम शुभम मालवी है। क्या हुआ था, कौन लोग थे मारपीट कर? सर वो मारपीट में उसकी लड़की के भाई बाप माँ सब आए थे, काका कबीले सब आए थे, मेरे वाले उनके रिश्तेदार भी थे और मेरे सब देखा उनने। 3-4 जन को सामना होगा तो मेरे को पकड़ा उनने और घर में घुस के फटाफट मम्मी पापा सबको मारा, लड़की को मारा, मेरे को मारा, भैया को ज़्यादा मारा, मेरे पापा की गलती दबा दी। और 2 मामा भी आया था उसके, और भी थे, हम 4 गाड़ी थी। और मेरी मम्मी को मारा, मेरी मिसेस को मारा, मेरी नानी लाड़ी को मारा, मेरे बालक को मारा, सबको मारा इनने। क्या मामला था? मामला सर मेरी बात सुनो, बच्चे ने लव मैरिज कर लिया था। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने मेरे बच्चे को और लड़की को दोनों को मेरे घर छोड़ दिया था, वहाँ से विदा कर दिया था। और मेरे पास से कल से धमकी आ रही है, राम बाबू धमकी दे रहा है कि मैं इसको, उसका मामा बोले दारू पी के धमकी कर रही है और कट्टा लेके आया और गोली मार देंगे तुम्हारे 2 दिन में। और उसकी सालवादी, और कल से मेरे पास कम 4-5 बार फोन आए कि वो ऐसा कर देंगे ना। वो अपने बाबूलाल विधायक का फ़ोन आया, उसके बाद में बद्री पाटीदार उसका फ़ोन आया, उसके बाद में राम गोटी इसका भी आया, उसके बाद में ये रामू सरपंच मारपीट की कायमी थाना चिमनगंज में दर्ज हुई है, जिसमें पाटीदार समाज की एक युवती है जिसने मंदिर में एक मालवी समाज के व्यक्ति से शादी करी थी। युवती शाहजहांपुर की रहने वाली है। उसको परिजन उसके यहाँ लेने आए थे और उनका विवाद हुआ, तो जिसके कारण से उन्होंने मारपीट करी है और जिस पर से थाना चिमनगंज में मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
उसकी जांच की जा रही है, प्रकरण विवेचना में है। जैसे भी तथ्य आएंगे सामने उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर। 50 लाख कीमत की लगभग 24,000 लीटर शराब को किया नष्ट। उज्जैन पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वर्षों से नहीं थाने में रखी हुई थी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। करीब 7 थानों के 107 प्रकरण की 50 लाख रुपए की 24,000 लीटर शराब को उज्जैन के ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाकर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नष्ट किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के थानों पर कई वर्षों से पड़ी जब्त अवैध 24,000 लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। थानों पर कई समय से सफाई नहीं हुई थी, किसी आज शराब को हटाकर नष्ट किया गया है। इसमें जो जब्त की गई शराबों को नष्ट किया गया है, सर कितनी शराबें थी, कितनी मात्रा में थी, क्या कीमत की थी और कितने पुराने प्रकरण थे? ये करीब 107 प्रकरणों में 24,000 लीटर शराब आज हम लोग नष्ट कर रहे हैं। इसमें अंग्रेजी, देसी सभी तरह की मिक्स शराब है। ये कई सालों से पुलिस के मालखानों में, कोर्ट की नागरात में या एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जो जब्त हुई है उसमें रखी हुई थी। इसके माध्यम से एक तो हमारे जो थाने हैं उनमें जो गंदगी भरी है वो साफ सफाई का एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, जिसके तहत सबसे पहले हम शराब नष्टीकरण कर रहे हैं। और दूसरा जो शराबबंदी मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है उसके लिए एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम किसी प्रकार का इस तरह का परिवहन बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय से उसमें निर्णय प्राप्त करके उसका नष्टीकरण भी करेंगे, जिससे किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। सर कितने कीमत की थी और कितने थानों की शराब? ये करीब 24,000 लीटर है। 107 प्रकरणों में 7 थानों का अभी पहले चरण में हम लोगों ने नष्टीकरण किया है। इसकी कीमत करीब 45 से 50 लाख रुपए के बराबर अनुमानित है। उज्जैन में इन दिनों सोशल मीडिया पर जापानी एनिमेशन आर्ट गिबली से प्रेरित एआई जनरेटेड तस्वीरों का क्रेज छाया हुआ है। लोग बड़ी संख्या में अपनी और अपने परिवार की तस्वीरों को गिबली आर्ट में बदलकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रेंड को लेकर उज्जैन पुलिस ने एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने गिबली आर्ट जनरेट करते समय साइबर सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी इस तरह के लोकप्रिय ट्रेंड्स का फायदा उठाकर लोगों को ठगने की फिराक में रहते हैं। एसपी शर्मा ने जानकारी दी कि जैसे ही कोई विषय इंटरनेट पर अधिक लोकप्रिय होता है, साइबर अपराधी उससे संबंधित नकली ऐप्स, वेबसाइट्स और एपीके फाइलें बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गलती से इन फर्जी ऐप्स को डाउनलोड कर लेता है तो उसके मोबाइल या अन्य डिवाइस से निजी डेटा, तस्वीरें, संपर्क सूची और बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की लापरवाही से न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है बल्कि आपकी निजी जानकारी का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए उज्जैन पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वे गिबली आर्ट बनाते समय किसी भी अनजान लिंक या अविश्वसनीय स्रोत से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें, अपनी निजी और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहें। गिबली आर्ट को लेकर उज्जैन पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। गिबली आर्ट एक नया ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इसको लेके लोग अनसेफ ऐप्स को ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं और ये जो ऐप्स हैं ये आपका प्राइवेट डेटा, मोबाइल का डेटा ये भी इनके माध्यम से ट्रांसमिट कर लेती है। प्लस इसमें एक दूसरा इशू भी है, इसके गिबली आर्ट के माध्यम से यूनिफॉर्म लोगों के, पुलिस पर्सनल के या आर्मी वालों के इस तरह के फ़ोटोज़ लगा के लोगों के साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। मैं दोनों तरह से लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि एक तो वेरीफाइड ऐप्स को ही इंस्टॉल करें और उनका ही यूज़ करें, और सेकेंडली अगर कोई व्यक्ति आपको गिबली आर्ट के मॉफ्ड फ़ोटोज़ लगा के अगर किसी तरह की बात करता है या करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पे संपर्क करें। अभी तो नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने जो ये हमारा फॉरवर्ड प्रेडिक्शन है कि इस तरह के अब मामले बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बढ़ें, इससे पहले ही लोगों को आगाह किया जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।